हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड ऑफ फील्ड वाइल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर सेम। कह रहा है कि सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मेनी मिनट विल दे मीट अगेन एट द सेम पॉइंट। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कह रहा है कि इसमें दो कैरेक्टर हैं, एक तो सोनिया है और दूसरा क्या है, रवि है। तो उसने बोला है कि जो सोनिया और रवि है वो एक सर्कुलर फील्ड का, ठीक है, एक सर्कुलर फील्ड का जो चक्कर लगा रहे हैं। देखो चक्कर किस तरीके से लगा रहे हैं। क्वेश्चन में कंडीशन दी है कि दोनों ने सेम पॉइंट से चलना स्टार्ट किया, ठीक है, यानी कि दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट करने चलना है यहाँ से, या दौड़ना कह सकते हैं, ड्राइव करना, जो भी आपको सुटेबल लगे यहाँ से। तो सेम पॉइंट से दोनों ने स्टार्ट किया। तो वो कह रहा है कि अगर यहाँ से सेम पॉइंट से स्टार्ट किया, सपोज सोनिया ने स्टार्ट किया है, तो सोनिया को जो पूरा एक राउंड कवर करने में, यानी कि जो एक राउंड कंप्लीट करने में जो टाइम लग रहा है वो 18 मिनट लग रहा है, ठीक है। वहीं जो रवि है, रवि को जो पूरा राउंड, ठीक है, एक राउंड कवर करने में इसको, ठीक है, मतलब स्टार्ट यहाँ से हो रहा है और एंड यहाँ पर हो रहा है, तो रवि को यहाँ पर लग रहे हैं 12 मिनट्स। तो वो कह रहे हैं कि देखो अगर दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट हुए, यानी कि दोनों सेम पॉइंट से चल रहे हैं, जैसे हमने यहाँ से स्टार्ट किया, देखो सेम पॉइंट से दोनों स्टार्ट हो रहे हैं और दोनों सेम ही डायरेक्शन में, यानी कि सेम ही डायरेक्शन, दोनों की सेम ही डायरेक्शन है, ठीक है। अगर दोनों सेम पॉइंट से चल रहे हैं, सेम डायरेक्शन पे चल रहे हैं, ठीक है, सेम पॉइंट से चलना स्टार्ट किया और सेम डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया, तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि वो दोबारा वापस से इसी पॉइंट पर कब आकर मिलेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब आप देखो यहाँ से देख सकते हो कि अच्छा, पहले अंदाजा लगाओ कि सोनिया तो पूरा चक्कर लगाने में 18 मिनट ले रही है और रवि इस पूरा चक्कर लगाने में 12 मिनट्स ले रहा है, ठीक है। तो यानी किसकी स्पीड ज़्यादा है, तो आप बता सकते हो यहाँ से कि यहाँ पर रवि की स्पीड ज़्यादा है, क्योंकि वो 12 मिनट्स में क्या कर रहा है, पूरा जो है सर्कुलर पाथ को कवर कर रहा है। और हम अगर यहाँ पर देखो बेसिकली सोचें, अगर कॉमन सेंस लगाएं, तो दोनों कब, यानी कितने मिनट बाद मिलेंगे, हम यहाँ पर इजीली बता सकते हैं। कैसे, देखो जब रवि एक राउंड लेगा यहाँ से, देखो तो एक राउंड यानी कि 12 मिनट में कंप्लीट करेगा रवि, एक राउंड वो 12 मिनट में, और दूसरा राउंड कितने मिनट में कंप्लीट कर रहा है, 24। तीसरा राउंड कितने मिनट में कंप्लीट करेगा, वो 36 मिनट में। यहीं पर अगर हम किसकी बात करें, देखो सोनिया की बात करें, तो सोनिया एक राउंड कितने मिनट में लेके, देखो एक राउंड वो 18 मिनट में कंप्लीट करेगी और दूसरा राउंड कितने मिनट में कंप्लीट करेगी, वो 36 मिनट में। तो देखो यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर ये 2 राउंड 36 मिनट में कंप्लीट कर रही है और यहाँ पर ये क्या कर रहा है, ये 3 राउंड कंप्लीट कर रहा है, क्योंकि रवि की स्पीड ज़्यादा है, वो 3 राउंड क्या कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है। और दोनों कितने मिनट पर आकर मिल रहे हैं, यानी कि 36 मिनट पर दोनों कहाँ पर आके मिलेंगे, सेम पॉइंट पर आकर मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। और दूसरा देखो, ये क्वेश्चन कैसे आइडेंटिफाई करना है आपको कि ये एलसीएम का है और एचसीएफ का है। देखो अगर यहाँ से देखो, मैं बताता हूँ कि कैसे आपको पता लगाने की हमें एलसीएम फाइंड करना है या एचसीएफ। देखो पहले हम यहाँ पर लिख लेता हूँ कि सोनिया रवि कितना टाइम दे रहे हैं। देखो सोनिया टेक्स 18 मिनट, ठीक है, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स और रवि टेक्स कितना, 12 मिनट्स। तो आपको पता है देखो कि यानी कि जो सोनिया 18 मिनट ले रही है एक राउंड कवर करने में और रवि कितना मिनट ले रहा है, 12 मिनट ले रहा है। तो यानी कि अगर 18 मिनट से देखो दूसरा राउंड कवर करने में कितना टाइम लगेगा, 36 मिनट लगेंगे। तो यानी कि 18 मिनट और 36 मिनट। तो जब भी हमें इस टाइप का क्वेश्चन गिवन हो जिसमें हमें ज़्यादा टाइम लग रहा है, जो टाइम गिवन है उससे हमें ज़्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है, जैसे रवि 12 मिनट में एक राउंड ले रहे हैं, तो हमें पता है कि जो इसका आंसर आएगा वो और ज़्यादा मिनट्स में आएगा, ठीक है, यानी कि 12 से ज़्यादा ही होगा। तो जिसमें हमें पता चले कि हाँ भाई जो इसमें जो टाइम है, ठीक है, वो 18 या 12 मिनट से वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, यानी कि जो ये दोनों टाइम ले रहे हैं वो ज़्यादा हो जाए, तो उसमें हम क्या करते हैं, वहाँ पर एलसीएम लेते हैं, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो हम एलसीएम फाइंड करेंगे, दोनों क्वेश्चन का एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे देखो आपको पता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, देखो पहले इसके फैक्टर कर लेंगे, तो 18 के फैक्टर करते हैं, 18 के फैक्टर करते हैं, या यहाँ पर कर लेते हैं, देखो 18 के फैक्टर करेंगे तो ये 2 से डिवाइड होगा, तो कितने टाइम्स हो जाएगा, यहाँ पर कर लेते हैं फैक्टर। देखो 2 से इसको डिवाइड कर रहा हूँ मैं 18 को, तो ये हो जाएगा, देखो 2 से ये हो जाएगा 9 टाइम्स, फिर किससे होगा, 3 से 3 टाइम्स हो जाएगा, और फिर 3 से अगेन कितने टाइम हो जाएगा, ये 3 से हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 1 आ जाएगा यहाँ पे,
ठीक है। तो यानी कि इसके फैक्टर कितने आ गए, और इसके अगर मैं 12 के निकालूँ तो 12 के फैक्टर हो जाएंगे, देखो ये 2 से ये आ जाएगा 6 टाइम्स, फिर ये 2 से होगा ये आ जाएगा 3, फिर 3 से होगा कितना जाएगा 1, ठीक है। 3 से यानी कि कितना जाएगा यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो इसके फैक्टर यहाँ से कितने हो गए, कितने बता सकते हो आप, तो यानी कि जो 12 के फैक्टर हैं, 12 के फैक्टर हो जाएंगे 1 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, वहीं 18 के जो फैक्टर्स होंगे वो ये होंगे 1 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। अब हम एलसीएम कैसे निकालते हैं, देखो एलसीएम निकालने का तरीका क्या है, जो दोनों में कॉमन आ रहा है, ठीक है, उसको एक ही बार लिखेंगे। तो कॉमन क्या आ रहा है, एक तो 1 कॉमन आ रहा है 2, तो एक ही बार को लिखूँगा इसको 1 इंटू 2, ठीक है। और 3 भी कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो इसको भी एक ही बार लिखूँगा 3, ठीक है, और 3 को एक ही बार लिख रहा हूँ इंटू 3। अब क्या क्या बचा, एक ये वाला 2 बचा और एक ये वाला 3 बचा, इंटू 3 बचा, ठीक है। अब इसको देखो मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6 जा 18 2 जा 36, तो वापस से कितने फुट पर मिल जाएगा, बताओ हाँ कितना रहेगा इसका एलसीएम, इसका एलसीएम आ जाएगा 36 मिनट, ठीक है। तो ये हमने क्या बोलते हैं, लॉजिकली भी यहाँ पे बताया था मैंने आपको कि इसका जो आंसर होगा कितना होगा 36 मिनट होगा, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है, 36 मिनट, ठीक है। किसी को अगर कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच।